वैसे कौन से फैक्टर्स और पॉइंट्स हैं जो क्यू मॉल एंड रेजिडेंसेस को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं और जिसमें इन्वेस्टर्स एज वेल एज बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस मॉल को हम कवर करेंगे और जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ क्यू सेंट्रल मॉल एंड रेजिडेंसेस। ये ऐसा मॉल है जो एक ऐसी लोकेशन पर है और जिसका एलिवेशन और जिसका स्ट्रक्चर इस तरह बेहतरीन प्लान किया गया है कि ये हमारे इन्वेस्टर्स एज वेल एज बिजनेसमैन के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी अपने अंदर लिए बैठा है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इन्वेस्टमेंट को एक रिमार्केबल इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो नाज़रीन, जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वो है LDA अप्रूवल, कि ये वो लैंड का एक पीस जहाँ पर अवेलेबल है, ये कंप्लीट LDA अप्रूवल वाला एरिया है। तो LDA अप्रूवल को लेते हुए हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इसमें जिनका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो हाई हो जाता है। रीज़न कि उनको आइडिया होता है कि ये LDA अप्रूव्ड एरिया है और यहाँ पर किसी किस्म का फ्यूचर में हम लोग एक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, किसी किस्म की थ्रेट क्रिएट हो। तो ये एक हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर को जो है वो इम्प्रूव करता है और बेस्ड ऑन दिस ट्रस्ट फैक्टर हमारा जो क्लाइंट है, हमारा इन्वेस्टर है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट भी लेता है। तो नाज़रीन, ये जो क्यू सेंट्रल मॉल एंड रेजिडेंसीज है ये 13.5 कनाल का एक टोटल एरिया है और वो उस एरिया में अवेलेबल है जहाँ पर ये LDA अप्रूवल हो चुकी है और बहरिया ऑर्चर्ड का ये LDA अप्रूव्ड एरिया हम इसे कंसिडर करते हैं। सेकंड जो हमारा नाज़रीन पॉइंट है वो ये है कि ये ऐसी एक बेस्ट लोकेशन पर अवेलेबल है जहां पर हम लोग एक मैक्सिमम कस्टमर फुटफॉल बिजनेस के लिए हम लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है कि ये जो एरिया है हमारे पास, इस एरिया की विसिनिटी में जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और नेसेसिटीज़ हैं उन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी विसिनिटी में अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल इसके पास इसकी विसिनिटी में अवेलेबल है। और अगर हम फ्यूलिंग की बात करें तो पेट्रोल पंप एक PSO का वो भी इसी विसिनिटी में अवेलेबल है। और अगर हम मस्जिद की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसके सामने अवेलेबल है। पार्क भी एक अवेलेबल है और इसके अलावा अगर हम बात करें एक स्कूल की तो स्कूल भी इसी ही विसिनिटी में अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी बेस्ट प्लेस है कि जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड 80% ऑलमोस्ट जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है और पॉपुलेटेड हो चुका है। तो ऐसी लोकेलिटी कि जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों और फिर आपका मॉल वहाँ पर हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मैक्सिमम कस्टमर फुटफॉल जनरेट होगा। तो इस हिसाब से भी ये हमारे पास एक बेस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन जाती है कि जहाँ पर आपको मॉल तो बन जाएगा और उसमें अगर वॉक इन ना हो, उसकी विसिनिटी में पॉपुलेशन ना हो तो ऑब्वियसली वो एक लेस प्रॉफिटेबल जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें क्यू सेंट्रल की तो क्यू सेंट्रल मॉल एंड रेजिडेंसेस ये ऐसी आइडियल लोकेशन पर अवेलेबल है जहां पर हमारा बिजनेस भी फ्लरिश करेगा और बिजनेसमैन भी, और प्लस हमारा जो इन्वेस्टर्स है उसको भी एक अच्छा ट्रस्ट मिलेगा। यहाँ पर हमने बात की कि ये ऐसी लोकेशन पर अवेलेबल है जो LDA अप्रूव्ड है, प्लस जितनी भी बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी इसी लोकेशन के विसिनिटी के अंदर अवेलेबल है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो किस तरह हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनती है। तो अगर हम इसकी एलिवेशन की नाज़रीन बात करें तो ये 26 फ्लोर्स की एक हाई राइज मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा मॉल है जो यहाँ पर अवेलेबल होगा। और इसकी अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है कि जिसको देखकर ही हमें एक आइडिया होता है कि दैट वुड बी इंशाल्लाह सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट अदर्स जो हमारे पास मॉल्स हैं वो भी बन रहे हैं
तो उनकी एलिवेशन भी अच्छी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका एक वी कैन से दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 2 बिल्डिंग्स हैं नाजरीन, और 2 बिल्डिंग्स को बड़ी खूबसूरती के साथ एक ब्रिज के साथ कनेक्ट करके इसको जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसकी एलिवेशन प्लस इसके स्ट्रक्चर की जो 26 फ्लोर्स तक का होगा, तो ये एक मार्वलस किस्म की जो है वो मॉल होगा, जिसकी जो एलिवेशन है वो भी अट्रैक्ट करेगी हमारे इन्वेस्टर्स को एज वेल एज बिजनेसमैन को, प्लस हमारा जो कस्टमर होगा वो भी इसको देखकर इसमें यहाँ पर वॉक इन करने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो एलिवेशन के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से भी ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, और इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। जी नाज़रीन, स्ट्रक्चर की एलिवेशन डिज़ाइन के बाद हम बात करते हैं कि इसकी प्लानिंग किस तरह की गई है। और अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग शोज़ के ये हमारे जो क्यू लिंक्स डेवलपर्स हैं, इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है, जिसकी बेस पर उन्होंने इसको इस तरह प्लान किया है कि इसमें हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की जो भी चीज़, यू जस्ट नेम इट, यू विल बी हैविंग इट इन दैट मॉल। अंडर वन रूफ हमारे पास हर किस्म की नेसेसिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर अवेलेबल होगी। जैसे हम स्ट्रक्चर की प्लानिंग की बात करें तो हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू ब्रांड्स, जिसमें हर किस्म की नेशनल, इंटरनेशनल, फेमिलियर और वेरी वेल नोन ब्रांड्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगी। और सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो उसको कम्प्लीटली डेडिकेट कर दिया गया है टुवर्ड्स जो हमारी एक बेसिक वेडिंग की नेसेसिटीज़ होती हैं, कि जिसमें हमारी शॉपिंग होती है, जिसमें हमारी ड्रेसिंग होती है, और हर किस्म की वेडिंग रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हमारे पास सेकंड फ्लोर पर अवेलेबल हो। और थर्ड फ्लोर को किड्स सेंट्रल के नाम से इसको डेडिकेट किया गया है, जिसमें किड्स रिलेटेड कंप्लीट हमारे पास चॉइस होगी, और कंप्लीट हमारे पास जो एक वाइड रेंज होगी, जिसमें हम किड्स की शॉपिंग भी इजीली कर सकते हैं। और फोर्थ फ्लोर को डिजिटल डिवाइसेस और मोबाइल्स के लिए कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया गया है, कि हमारे पास फोर्थ फ्लोर पर जितनी भी डिजिटल रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, मोबाइल्स रिलेटेड हमारी ज़रूरियात होंगी, वो इस फ्लोर पर हमें उसकी अवेलेबिलिटी होगी। और फिफ्थ फ्लोर जो हमारा होगा उसको टोटली डिकोर और फर्नीचर के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, कि जितनी भी हमारे घर की ज़रूरियात हैं रिलेटेड टू फर्नीचर, डिकोर, वो सारी की सारी एक ही हमारे फ्लोर पर अवेलेबल होंगी। इस तरह अगर हम सिक्स्थ फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज के ऑफिसेज के लिए उसको एलोकेट किया गया है। सेवंथ फ्लोर में हमारे पास फूड कोर्ट है, प्लेइंग एरिया है, और इसके साथ स्नूकर और बॉलिंग एले भी यहीं पर अवेलेबल किया गया है। और एट्थ फ्लोर टोटली सर्विसेज के लिए डेडिकेट किया गया है, कि जितनी भी हमारी इस कंप्लीट एक जो मेगा मॉल बन रहा है, इसकी जो सर्विसेज होंगी वो 8th फ्लोर से उसको हैंडल किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा। जो 9th फ्लोर होगा, जिस तक अभी इस बिल्डिंग को रिवील किया गया है, इसके बाद हमारे पास जिम, पूल और स्पा, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास 9th फ्लोर पर अवेलेबल होंगी। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम प्लानिंग की बात करें तो नाजरीन एक बहुत खूबसूरत इसकी प्लानिंग की गई है, कि जिसमें आपको अंडर वन रूफ जो है वो आपकी जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको यहीं पर एक ही मॉल के अंदर अवेलेबल होंगी। जी नाज़रीन, ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिसकी बेस पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। अगर हमारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी ऑब्वियसली इसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे, और अगर हमारे बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन उनको भी एक बिजनेस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल होगी। और वो जो हमारा इन्वेस्टर जो बिजनेस भी नहीं करना चाह रहा, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक रेंटल अमाउंट की शेप में जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो एक अच्छा वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो हम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़ नाज़रीन आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें अपने बजट को देखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इसमें सोचें, तो इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो बनेगा, और प्लस उस पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो भी एक अच्छा फैक्टर इसमें वैल्यू ऐड करेगा। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बजट में रहते हुए ज़रूर कोई ना कोई शॉप या शोरूम या किसी किस्म की आप अपना जो है ना इसमें इन्वेंट्री को ज़रूर लॉक करें,
सो दैट कि आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छी सरमायाकारी बन सके। जी नाज़रीन, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर +92 333 111 4500 पर मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो पेमेंट प्लान के रिगार्डिंग है और अदर इसके फीचर्स के रिगार्डिंग और अदर इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप इसमें इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारा CDB प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपके पास जितनी लेटेस्ट न्यूज़ हैं रिगार्डिंग क्यू सेंट्रल एज वेल एज अदर रियल एस्टेट सेक्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको बर वक्त आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।